फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हमने यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल लिया है। यदि m द्रव्यमान वाले कण का स्थिति सदिश r1 वेक्टर तथा 2m द्रव्यमान वाले कण का स्थिति सदिश r2 वेक्टर हो तो उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होगा। यानी कि आपको m द्रव्यमान वाला कण है उसका स्थिति सदिश r1 दिया है और दूसरा कण है जिसका द्रव्यमान 2m है उसका स्थिति सदिश r2 है। तो आपसे द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर m1 दिया है। m1 यानी कि पहला कण है और जिसका द्रव्यमान क्या है m है। देखिएगा द्रव्यमान कितना है m है। m2 क्या है, दूसरा कण है, तो आप लिख सकते हो m2 इक्वल टू 2m है, यानी कि दूसरे कण का द्रव्यमान कितना है 2m है। और इनके स्थिति सदिश दे रखे हैं, चाहो तो आप r1 इक्वल टू r1 लिख सकते हो और r2 इक्वल टू r2 लिख सकते हो। ठीक है, और आपसे यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश पूछा है, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश होगा उसको आप लिखेंगे RCM। CM का मतलब सेंटर ऑफ मास और R है आपका पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश। तो हमें RCM कैलकुलेट करना है। तो द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का फार्मूला होता है, इस पर आप वेक्टर लगा लेंगे। ये होता है बेटा R वेक्टर यानी कि RCM वेक्टर इक्वल टू होता है फार्मूला M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर और डिवाइडेड बाय होता है टोटल मास, और टोटल मास यहाँ पर क्या है, दो कण है, तो आप लिखना M1 प्लस M2। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। देखो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो बेटा M1 की वैल्यू क्या है M है, तो आप लिखिएगा M और R1 R ही रहेगा, तो ये R1 प्लस M2 कितना है 2M है, तो 2M और ये R2 वेक्टर। ऐसे ही आप डिवाइडेड बाय M1 कितना है M और M2 कितना है 2M है। समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा RCM चल रहा है। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिएगा ऊपर से M कॉमन है, M कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा R1 वेक्टर प्लस 2R2 वेक्टर। क्लियर, और डिवाइडेड बाय देखो M प्लस 2M कितना हो जाएगा, ये आपका 3M हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3M, यानी कि RCM वेक्टर इक्वल टू आ गया ये, तो M से M कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिएगा RCM वेक्टर इक्वल टू होगा R1 वेक्टर प्लस 2R2 वेक्टर और डिवाइडेड बाय 3। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी को समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम 3 किलोग्राम द्रव्यमान के दो कणों के स्थिति सदिश दिए हैं आपको। ये पहले कण का स्थिति सदिश है, ये दूसरे कण का स्थिति सदिश है।
आपसे कह रहा है निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम न्यूमेरिकल है, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए। देखो पहला जो कण है उसका द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम, यानी कि m1 कितना है आपके पास, m1 है 1 kg। ऐसे ही m2 कितना है, m2 है आपके पास 3 kg। ठीक है, अब अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पहले कण का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r1 होगा, और r1 कितना है 2i केप प्लस 5j केप और प्लस 13k केप, और दूसरे कण का स्थिति सदिश r2 हो जाएगा, और ये कितना दिया है माइनस का 6i केप प्लस का 4j केप और माइनस का 2k केप। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ज्ञात करवा रहा है आपसे, यानी कि यहाँ भी आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है RCM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। ठीक है, तो फार्मूला आपका सेम रहेगा, फार्मूला लगाइए। RCM वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, m1 r1 वेक्टर और m2 r2 वेक्टर, और डिवाइडेड बाय क्या होगा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए, m1 कितना है 1 kg है तो 1, और इनटू में r1 कितना है, r1 ये आपके पास है तो आप लिखना 2i केप प्लस 5j केप और प्लस 13k केप। ऐसे ही प्लस है तो आप प्लस लगाइए। m2 कितना है 3, और इनटू r2 कितना है, r2 ये दिया है माइनस का 6i केप प्लस 4j केप और माइनस का 2k केप, डिवाइडेड बाय क्या है m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 1, m2 कितना है 3। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी है इसमें आपको, अब कैलकुलेशन करिए। तो देखो बेटा 1 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 2i केप प्लस 5j केप प्लस 13k केप, और देखो यहाँ प्लस है और अंदर ये माइनस का है, क्योंकि 3 से हमें अंदर माइनस करनी है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6×18 i केप, और देखो ये प्लस है ये भी प्लस है तो ये प्लस रहेगा, 3 और 4 की गुणा करोगे 12j केप, अब देखो प्लस माइनस माइनस 6k केप, डिवाइडेड बाय 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो i की i के साथ करेंगे, j की j के साथ करेंगे और k की k के साथ करेंगे। तो देखो 2i के प्लस का और 18i के माइनस का, तो क्या बचेगा माइनस का 16i के। अब देखो 5j के प्लस का 12j के प्लस का, तो कितना हो गया 17j के। ऐसे देखो 13k के प्लस का और 6k के माइनस का, तो 7 6 13 होता है, तो क्या बचेगा प्लस का 7k के, और डिवाइडेड बाय 4, ये क्या आ गया RCM, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश आ जाएगा आपके पास माइनस का 16i केप प्लस का 17j केप और प्लस का 7k केप और बटे में 4। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल कर लेना, इसके बाद हम लोग और द्रव्यमान केंद्र से संबंधित न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।